अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। इमरान खान अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन अब इमरान खान पर वीगो डाले का खौफ सवार हो गया है। बाकायदा अडियाला जेल में उन पर जो केसेस चल रहे हैं, सहाफी वहां पर मौजूद थे। इमरान खान ने सहाफियों से क्या गुफ्तगू की और एक सहाफी ने एक कार्टून के हवाले से इमरान खान से सवाल किया और उस कार्टून के जो सवाल था उसके जवाब में इमरान खान ने क्या कुछ कहा वो मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी को भी अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। फवाद चौधरी साहब जो कि इमरान खान के साथ वफादारी के दम भरते थे, लेकिन इमरान नियाजी को आधे रास्ते में छोड़कर वो फरार हो गए थे। उन्होंने एक ट्वीट करके तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था, लेकिन जो रगड़ा अब फवाद चौधरी का लग रहा है, जो इमरानडू यूती हैं वो भी फवाद चौधरी को गालियां दे रहे होंगे कि भैया अगर यही जिल्लत तूने लेनी थी तो फिर इमरान नियाजी को तूने क्यों छोड़ा। अब मामला यह है कि फवाद चौधरी साहब पर जो नैब है उसने एक केस बनाया था और फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में जब फवाद चौधरी को पेश किया गया तो दिलचस्प सूरत-ए-हाल उस वक्त हुई जब फवाद चौधरी जज से मुकालमा करने लगे और जो जज मोहम्मद बशीर हैं, जो एक जमाने में नून लीग वालों का एहतसाब किया करते थे, उनके खिलाफ सजाएं सुनाया करते थे, अब वो इन्हीं लोगों का, यानी ये जो तहरीक इंसाफ वाले थे जो मोहम्मद बशीर की तारीफें किया करते थे, जज मोहम्मद बशीर की, अब उसी की अदालत में ये पेश हो रहे हैं। अब फवाद चौधरी ने क्या मुकालमा किया मोहम्मद बशीर से, उसकी जो तबीयत थी वो दरियाफ्त की। हुआ मामला ये है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड पर 4 दिन के लिए अडियाला जेल भेज दिया है। फवाद चौधरी के खिलाफ जेलम में तामीराती मंसूबे में खुर्द बुर्द केस की समाअत हुई एहतसाब अदालत में। फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। फवाद चौधरी ने जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा करते हुए पूछा कि सर, आपकी तबीयत सुना है खराब हो गई थी, अब कैसे हैं? अखबार में तो काफी कुछ लिखा गया था। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, मैं ठीक हूं, बस ऐसे ही खबर बना देते हैं अखबार वाले। वकील सफाई ने कहा, फवाद चौधरी साबिक वफाकी वजीर हैं और वकील भी हैं, जेल में बी क्लास दी जाए। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, मैं फवाद चौधरी के लिए जेल में बी क्लास लिख देता हूं। फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त जमानत भी दायर की गई। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी करते हुए 1 फरवरी को दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी के वकील आमिर अब्बास ने जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा करते हुए कहा, फवाद चौधरी को इलेक्शन से नॉकआउट कर दिया गया है, जेल में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी, इस पर ऑर्डर कर दें। जज मोहम्मद बशीर ने सवाल किया, मुलाकात हो नहीं जाती अडियाला जेल में? वकील ने कहा, नैब का माहौल और था, जेल में मसाइल आते हैं। जज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर ऐसा करते हैं, फवाद चौधरी को नैब में ही रहने देते हैं। वकील सफाई आमिर अब्बास ने कहा, जी सर, फिर 2 दिन के लिए नैब के पास रहने दें। नैब ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का रिमांड ले सकती है, 2 दिन का रिमांड और दे दें, 31 रोज का रिमांड हो जाएगा, खबरों में भी आ जाएगा। तो जो मोहम्मद बशीर साहब है उनको कहा जा रहा है फवाद चौधरी की जानिब से कि मुझे नैब में ही रहने दिया जाए। ये नैब वही है जिसको अपने मुखालफिन के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ वाले थे वो इस्तेमाल किया करते थे। अब उसी की हिरासत में रहने को ये आफियत जान रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले तो बाहर आते नजर नहीं आ रहे। उससे पहले उनकी जो बेगम है हिबा चौधरी, उन्होंने ऐलान किया था वो जेहलम से इंतखाब लड़ेंगी फवाद चौधरी के बजाय, लेकिन वो भी नॉकआउट हो गई क्योंकि उनके खानदानी इख्तलाफात जो थे वो मंजर आम पर आ गए थे। तो फवाद चौधरी साहब दोबारा अब अडियाला पहुंच गए हैं। नैब की हिरासत में उन्हें कहा गया था रखा जाए, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उनको अडियाला पहुंचा दिया गया है और बहुत मुमकिन है कि इमरान खान के साथ वहां पर उनकी मुलाकातें हों और दोनों एक दूसरे का जो गम है वो बांटें, जो उनके मसाइल हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब आ जाइए इमरान खान जो है उनके क्या हालात हैं अडियाला जेल में। बाकायदा जो सहाफ़ी है वो अडियाला जेल जाते हैं, वहां पर जो समाअत होती है उसका वो मुशाहिदा करते हैं, खबरें जो है वो बाहर लेके आते हैं। तो अब इमरान खान ने जो कह लीजिए कि सहाफियों से गुफ्तगू की है, उससे लगता यह है कि जो इमरान खान को नवाज फोबिया था, नवाज शरीफ फोबिया था जेल से बाहर, वो हर तकरीर में नवाज शरीफ का नाम लेता था। शायद सोने से पहले भी नवाज शरीफ को वो याद करके ही सोता था, हालांकि सोने से पहले अल्लाह को याद करके सोना चाहिए कि आंख खुलेगी या ना खुलेगी, लेकिन इमरान खान जो है उसके सर पर नवाज शरीफ सवार था। अब जब इमरान खान जेल में मौजूद है वहां पर भी नवाज शरीफ को वो याद कर रहा है।
इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो मंजर ही कुछ और होगा। अब ये इमरान खान पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है अडियाला जेल में कि 8 फरवरी को उसको अलग ही कोई मंजर नजर आ रहा है। अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा, कुरान पाक में है कि जो माशरा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर नहीं चलते वो तबाह हो जाते हैं। कुरान में यह भी है कि मुनाफिक बदी के साथ खड़े होते हैं और अच्छाई के खिलाफ जाते हैं। इंसाफ के बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये वो इमरान खान की स्टीरियो तकारीर है जो जब वो जेल से बाहर था तब भी वो ये किया करता था और लोगों को गुमराह और बेवकूफ बनाया करता था। लोगों को उठा उठाकर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। इमरान खान ने कहा, लोगों को उठा उठाकर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वीगो डाला उठाकर ले जाता है, इसके बाद पता चलता है कि बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। यानी इमरान खान को अडियाला जेल में भी वीगो डाले की जो है वो याद सता रही है। इमरान खान का कहना था, उन्होंने पीटीआई की तमाम क़यादत को उड़ा दिया, इंतखाबी निशान तक ले लिया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों को गंदे गंदे निशानात दिए गए। अब ये गंदे गंदे निशानात से मुराद है कि किसी को बोतल दे दिया गया, किसी को जो है वो चैनक दे दी गई, किसी को केटली दे दी गई। इस तरह के जो निशानात दिए गए हैं इनको, इमरान खान कह रहा है ये गंदे गंदे निशानात दे दिए गए। अब खुदा का शुक्र है कि वो जो कह लीजिए घड़ी जो है जो चोरी इमरान खान ने की थी, अब वो किसके हिस्से में आई है ये देखना है। और मेरा ख्याल है जिसको घड़ी मिली होगी वो इंतखाब जीत जाएगा, क्योंकि सारे यूथियों ने जाके घड़ी पे मोहर लगा देनी है। फिर जो है वो मामला ये हुआ कि पीटीआई के आगे इमरान खान ने कहा, लोगों को उठा उठा कर नौमे में डाला जा रहा है। मरियम के फ्लैट्स को क्यों नहीं पूछा जाता? नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, इनसे क्यों नहीं पूछा जाता? इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को देखना है। हमारे उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलते हैं तो इन पर एफआईआर कट जाती है। इनकी तमाम तर तवज्जो पीटीआई को खत्म करने पर लगी हुई है। इमरान खान का कहना था, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए गए हैं, खारजा पॉलिसी पर किसी की तवज्जो नहीं है, प्लान सी नहीं बता सकते वरना फिर वीगो डाला आ जाएगा। इमरान खान ने कहा, मुझे व्हील चेयर से बायोमेट्रिक कराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर की गई। पाकिस्तान की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम में है। अब इमरान खान को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इमरान खान को जब व्हील चेयर से उठाया गया, वो जो रेंजर्स गई थी इमरान खान को गिरफ्तार करने और फिर उनको हिरासत में लिया गया था, तो 9 मई वाले दिन तो इमरान खान साहब आए तो व्हील चेयर पे थे, लेकिन गए जो है वो अदालत से दौड़ते दौड़ते गए थे। तो रेंजर्स जो है वो कहना चाहिए कि डॉक्टर वाला काम जो है वो भी रेंजर्स कर रही है कि व्हील चेयर से उसको खड़ा किया और फिर उसके बाद से इमरान खान व्हील चेयर पे नहीं बैठा। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो प्लास्टर चढ़ा के अदाकारी कर रहा था, इसके पीछे क्या फ्रॉड था। जेल में रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है। इमरान खान का कहना है, जेल में मोबाइल फोन से आजाद हो गया हूं, रिलैक्स होने का टाइम भी मिल जाता है, वर्जिश भी कर लेता हूं। कौम को फैसला करना है इन्हें गुलाम बनना है या आजाद कौम। ये जंग आजादी की जंग है। क्या हमने हमेशा ताकतवर की गुलामी करनी है? जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। नवाज शरीफ क्यों खामोश है? क्योंकि इसने गुलामी कबूल कर ली है। अच्छा जी। इमरान खान ने कहा, एनआरओ के लिए ये पीडीएम में इकट्ठे हुए थे। हमारा एनआरओ लेने वालों से किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं पनामा पेपर्स में नहीं पकड़ा गया, मुझ पर तोशाखाना का केस बनाया गया है। जेल में बैठकर भी यही कहता हूं कि कड़े एहतसाब और कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब एक सहाफी जो था, बड़ा शरारती सहाफी था, उसने इमरान खान से एक कार्टून के हवाले से सवाल कर दिया। अब वो कार्टून क्या था और वो सवाल क्या था वो भी सुन लीजिए। एक सहाफी ने सोशल मीडिया पर वायरल कार्टून से मुतल्लिक बानी पीटीआई से सवाल किया। सोशल मीडिया पर कार्टून जेर गर्दिश है जिसमें आप बतौर वजीर आजम लोगों को जेल भेजने और इन्हें रुला देने का कह रहे हैं, जबकि कार्टून के दूसरे हिस्से में आप बतौर कैदी आयात का तर्जुमा पढ़ के कह रहे हैं कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत न करो कि इंसाफ न कर सको। अब ये बड़ा चुपता हुआ सवाल था। साफी ने अपना सवाल जारी रखा और पूछा, क्या कार्टून आज की सूरत-ए-हाल के मुताबिक है? जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, मैं कोई पनामा में अंदर नहीं आया, मेरे ऊपर कोई चोरी का केस नहीं है, जेल में खड़े होकर कह रहा हूं, जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। ये जो ताकतवर है कभी कानून की हुक्मरानी कायम होने नहीं देंगे। जहां इमरान खान कह रहे हैं मुझ पर चोरी का केस नहीं है, तो भैया वो जो गड़ी चोरी है वो उसका केस किस पर है? और इमरान खान ने जिस तरह जिल्लत आमेज तरीके से वो गड़ी चोरी की और बाकायदा जो तोहफे में मिली थी, एक दोस्त मुल्क ने दी थी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी,
उस घड़ी को जिस तरह बाजार में नीलाम किया गया, न सिर्फ घड़ी को नीलाम किया गया बल्कि इज्जत को नीलाम किया गया। कोई तोहफा आपको देता है, कोई दोस्त मुल्क आपको तोहफा देता है और उसका सरबराह जाके उसको बाजार में नीलाम कर दे, तो इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई क्या हो सकती है। अब आ जाइए कि जो 20 अरब रुपए जो है उसका नुकसान हो गया है, वो डूब गए हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रही है। ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, फिर पाकिस्तान ने उसका रद्द-ए-अमल दिया और बिल्कुल ठीक और बड़ा कड़ा रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने। उसके बाद मामला यह है कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर मंदी का रुझान है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी और सियासी उफुक पर गैर तसल्लीबख्श सूरत हाल से सरमायाकारों के मोहतात तर्ज अमल के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बंदी के बादल छा गए हैं। इंडेक्स की 63,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह गिर गई। 100 इंडेक्स में 102 पॉइंट्स की बड़ी मंदी देखने में आई और इंडेक्स घटकर 62,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मंदी के सबब हिस्सेस की कीमतें गिर गई जबकि सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 20 अरब से जायद जो रुपए हैं वो मुख्तलिफ सरमायाकार जो हैं उनके डूब चुके हैं और 61.14% हिस्से जो है उनकी कीमतें नीचे आ गई हैं स्टॉक एक्सचेंज में। लिहाजा जो गुज़िश्ता दिनों ये 63,000 की जो हद थी वो भी उबूर हो गई थी पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की और तारीख में पहली मरतबा ये हद उबूर हुई थी। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो मुतासिर हो रही है। आने वाले दिनों में देखना है ये जो मामला है वो किस करवट जाता है। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।